आज जो चौधरी निसार साहब ने यहाँ बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे, विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे को पूरा पिंड ही जानता है, तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। अपना मुंह बंद करो। हम ये समझते हैं कि शमसी एयर बेस के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। ये काफी नहीं है कि इतने साल की तगोदो के बाद शमसी एयर बेस खाली कराई गई है। ये मामला अब यहां खत्म नहीं होना चाहिए। मैंने असेंबली में भी कहा और उस पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने वजीर आजम के सामने भी कहा, कोई जवाब नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है। जबानी कलामी ऑर्डर पे एक गैर मुल्की ताकत के हवाले कर दी गई। अगर हम इस पे तवज्जो नहीं करेंगे, इस पे कार्रवाई नहीं होगी उन लोगों के खिलाफ जिसने पाकिस्तान की सरजमीन गैरों के हवाले की, तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा आइंदा के लिए। इसीलिए मैंने हुकूमत से मुतालबा किया था और मैं दोहराना चाहता हूं कि शमसी एयर बेस को गैर मुल्की ताकतों के हवाले करने और करने की इजाजत देने वालों की निशानदेही होनी चाहिए। वो मुआहदा, अगर वो मुआहदा रिकॉर्ड पे है तो वो कौम के सामने लाना चाहिए। और किस पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत एक शख्स को ये इख्तियार है कि पाकिस्तान का कोई टुकड़ा, जमीन का कोई टुकड़ा गैर मुल्की ताकत के हवाले करे? किस कानून और किस आइन के तहत? जहां तक मैं जानता हूं किसी मुल्क के वजीर आजम को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो इस अंदाज से पाकिस्तान की सरजमीन किसी गैर मुल्की ताकत के हवाले करे। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में अब रवायत डालनी चाहिए कि जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो इस मुल्क से गद्दारी करेगा उसकी पकड़ होगी। कि ये कौम कोई फैसले नहीं कर सकती, ये कौम अपना यानी खड़ी नहीं हो सकती। और आपके ज़हन में है कि यूएई को ये एयरपोर्ट कब दिया गया था? ये अर्ली 90s में दिया था। ये इस्तेमाल के लिए पर्पजफुल इस्तेमाल था, जो हंटिंग के लिए वो लोग आते हैं। दास साहब उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, जिस कोई बुराई नहीं, आज भी दिया जा सकता है, आज भी दिया, इन्होंने सिंध में दिए हैं, कोई मसला नहीं है। करने की इजाजत देने वालों की निशानदेही होनी चाहिए। आइन और कानून के तहत एक शख्स को यह इख्तियार है कि पाकिस्तान का कोई टुकड़ा, जमीन का कोई टुकड़ा गैर मुल्की ताकत के हवाले करे। किस कानून और किस आइन के तहत? जहां तक मैं जानता हूं किसी मुल्क के वजीर आजम को भी यह इख्तियार नहीं है कि वो इस अंदाज से पाकिस्तान की सरजमीन किसी गैर मुल्की ताकत के हवाले करे। कि पाकिस्तान में अब रवायत डालनी चाहिए कि जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो इस मुल्क से गद्दारी करेगा उसकी पकड़ होगी, जो इस मुल्क से गद्दारी करेगा उसकी पकड़ होगी। जो हंटिंग के लिए वो लोग आते हैं। दास साहब उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, जिस वक्त कोई बुराई नहीं, आज भी दिया जा सकता है, आज भी दिया, इन्होंने सिंध में दिए हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी सुर्खियां देखी कि मुशर्रफ के वाकयात का शायद एक दफा फिर इनकलाब आने वाला है। मैं हैरान हूं कि हमारी यादाश्त इतनी कमजोर क्यों होती। मुशर्रफ साहब तो इनके कंधे पे बैठकर इनकलाब नहीं ला सके। अब मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब किस हवाले से लाएंगे। आज कौम की शायद अकल कोई खुदा ना खास उस पर पर्दा नहीं पड़ गया। इस कौम को कहा जा रहा है ये बहुत क्लीन लोग हैं, ये बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज से चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को बार बार दूसरों पर इल्जामात लगाने के बजाय करता हूं कि पंजाब की हुकूमत जो इस वक्त कायम है वो काफली के जो लोग इनके साथ हैं, जिनका नाम कभी यूनिफिकेशन ब्लॉक रखते हैं, कभी लाइक माइंडेड रखते हैं,
وہ کاف لیگ کے لوگوں کی وجہ سے پنجاب حکومت قائم ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کاف لیگ کی مدد سے قائم ہے, اور دونوں پارٹیوں میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ کاف لیگ کے. پی ایم ایل این میں زاہد حامد صاحب ہیں جو کہ جو سیکنڈ مارشل لا لگا تھا نومبر 3 کو, اس ایکشن میں لا منسٹر تھے, وہ ان کے ایم این اے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب جن کی حکومتیں کاف لیگ کی وجہ سے قائم ہیں, وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور کاف لیگ بنتے جا رہی ہے. یا تو اگر آپ واقعی ان کو بہت پرابلم ہے کہ مشرف کے ساتھیوں کے ساتھ اور بہت ہے, تو پھر اپنے جو یہ جو کاف لیگ کے لوگ پنجاب میں شامل ہیں یا کاف لیگ کے لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں شامل ہیں, ان کو فارغ کریں. زیادہ پرفارمنس ان کی اچھی نہیں رہی, آپ کی زیادہ رہی. اس وقت یہ تھا کہ بھائی مسلم لیگ کو اکٹھا کیا جائے اپنے ان لوگوں کو. اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو نہیں لینا. آج جب تھوڑا سا ایک عمران خان کا شور و غوغا اٹھا اور اس کے بعد آپ نے بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ, ان کو روزانہ ان کی تصاویر شائع ہو رہی ہیں, وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو اگر اتنا ہی کرنا تھا تو پھر پہلے کیوں نہ کر لیا گیا؟ اور اگر ان لوگوں کو لے رہے ہیں ان لوگوں کو, تو کیا پھر چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین کا کیا قصور ہے؟ پھر ان سے کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ مشتاق بھائی, ہم نے ایک کوشش کی تھی آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, اور خود پارٹی لیڈرشپ کے مرضی اور منشا کے بعد, پرمیشن کے بعد میری اور اسحاق ڈار صاحب کی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی بلکہ مشاہد صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور معاملات مکمل طور پہ طے ہو گئے تھے. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینٹ کا الیکشن ہم اکٹھا لڑیں گے, اور اس الیکشن اکٹھا لڑنے میں ہمیں ایک ایکسٹرا سیٹ مل رہی تھی جو ہم مشاہد حسین کو دینا چاہتے تھے. آئی کہ معاملات اتنے آگے جا چکے تھے اور پھر انہوں نے بیک ٹریک کیا. لیکن اب تو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے نا, اب تو دوبارہ یعنی بات چیت کا آغاز کیا جا سکتا ہے اگر آپ باقی لوگوں کو, اس لیے کیونکہ اب بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ لوگ جو ہیں وہ کانسٹیٹوئنسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. روزانہ جو ہے نا آپ باقاعدہ اپنے بندے لا رہے ہیں جو کہ پہلے کاف لیگ میں تھے یا اور پارٹیوں میں تھے, تو اب تو بہرحال پھر 2 سال کے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی تضاد کا شکار رہی, وہ کرکٹ ٹیم میں بھی رہا, کیپٹن بھی رہا, تو ٹیم جیتی مگر ٹیم کو یکجا نہیں کر سکی. آج بھی اس وقت midway through that tournament, we had no hopes, hardly any hopes. But Imran, from day one till that final, he was aggressively telling us all the time that we're going to win this World Cup. Imran said, guys, I want you to tell you one thing. I want you to play this game like a corner Tigers. If you play this game like a corner Tigers, I'm guarantee you, you will win the World Cup. But he said it the way of he said it. I cannot tell you straight away everything went in our system. Yes, we can. Yes, we can. He was the leader who was believing himself rather than believing his soldiers. He was that general basically who had that, you know, like, I want to face the first bullet rather than my soldier has to face. I think what was striking about Imran was his aggression and his positivity. It was always win, always wickets, always runs, always domination. He got something. You know, he had style. He has style. He has style, the way he plays, the way he performs, and the way he is on and off the field. Definitely, he's got it, which not that many people have, and Imran has. He was a true role model. I mean, he used to work hard, and he's a guy who used to lead from front. He was a character who always wanted to win, as simple as this. Before the semi-final, everything was in our direction. Why? Because that belief. I had realized that the mind was by far the most important weapon you had rather than your physical talent. So it is the mental strength that ensures victory, and the mind played, by this time I had realized, the mind actually played a bigger part than your talent. And so it was quite evident that we were going to fight it out. Captain wants us to fight, and by that time, individually and collectively, we had clicked as a unit and as individuals. So we were confident also. That belief. He never think Wasim is going to get a wicket for me. He never think Inzi is going to get runs for me. Javed Miyala is going to get runs.
Imran Khan is going to do himself everything. That overall aggression in his personality and that positivity really showed quite remarkably during that World Cup. Never once in a team meeting he would ask us to draw a game, and always would tell us that losing is better than drawing. And so, I mean, when he was building up a unit, it was great to have him around us because he would guide us through anxious moments. He was a very different character to any of the captains I have seen or played under. He was a man who wanted to win all the time. Doesn't matter you lose, it doesn't matter you go down, as long as you fight for it. He has, I promise to you, he was so good into watching people's temperament. You know, who got a great temperament. Waka never gets selected in that highest level. He used to play first class cricket. There is a one game on the TV he was playing, and he went in 5 overs 45 runs or 50 runs. He gets hammered for everywhere. I had food poisoning. So I was in bed one day and I watched some local one-day match on television which was being shown. And I watched him bowl. And the next day, I called him into the nets. I don't know what he saw in me. This is where I say that he's got an eye of a selector. And he saw me, and the next morning he came to the nets and he says, "You're going to Sharjah." Abdul Qadir, when I became the captain, had been out of the team for 3 years. Qadir was thinking of leaving cricket, or so he told me. I had to fight to get him into the team on the tour to England in 1982. I had to stake everything on his selection. So similarly, in Zamam, someone had told me about him. I watched him 5 minutes in the nets with Wasim and Waqar bowling to him. And I told him that he would play next year in the World Cup. First 3 ball, Inzi faced. The second noise we heard that we find a new Vivrachid for Pakistan. For one net, he used to say that. And he just picked Inzi like that and he said, ये वो साल है जब खेल के एक शहजादे ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इमरान एक खास किरदार, एक खास खिलाड़ी थे और एक बहुत ही बासलाहियत क्रिकेट टीम को जोड़कर रखने के जिम्मेदार थे। आलमी सतह पर मेरा ख्याल है इमरान वो शख्सियत थे जो चीजों को एक नई सतह तक ले गए। वो मुहज्जिब सादा तबीयत थे, उनके पास नफासत थी, हुनरमंदी थी और कुछ कर गुजरने की हिम्मत। 4 साल की मंसूबाबंदी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, जब हम 92 के वर्ल्ड कप के लिए गए तो 87 में की हुई गलतियों से सीखा। पहली बात तो मुल्क मुख्तलिफ था, विकेटें मुख्तलिफ थीं, मुखालिफीन मुख्तलिफ थे, लेकिन उस वक्त सबसे अच्छी बात इमरान थे जो हमेशा अपनी सलाहियत पर भरोसा रखते थे और हमें एतमाद फराहम करते थे। वो कहते थे कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और कप्तान का पुरएतमाद होना आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। जमाना रन आउट किया और इमरान ये कहते रहे वो जख्मी हैं, उनके कंधे में चोट थी, उसका रोज इलाज होता था। वो अपने कंधे को पट्टी से बांधते थे, लेकिन हर मौके पर वो यही कहते थे कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे और कप्तान के मुंह से ये सुनना हैरत अंगेज लगता था। क़यादत का एक इम्तिजाज था, अपने खिलाड़ियों को वतन की खातिर और अपनी टीम के लिए लड़ने पर आमादा करने की सलाहियत थी इनमें, क्योंकि पाकिस्तान टीम का कोई भरोसा नहीं था। इनके पास सलाहियत थी, महारत थी, कभी भी आपको तकलीफ पहुंचा सकते थे, लेकिन अक्सर इनको अपनी सलाहियतों के साथ इंसाफ करने के लिए किसी की रहनुमाई की जरूरत पड़ती थी। हम भरपूर ट्रेनिंग करते थे, फील्डिंग की मशकें करते थे। वर्ल्ड कप से पहले हम रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। उनके असर की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकला, क्योंकि मुकाबले की इब्तिदा में वो मुश्किल में था। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को घेरे हुए शेरों की तरह खेलने को कहा, जिस पर अमल करते हुए वो वर्ल्ड कप जीते। हालांकि हमें इस मुहिम की इब्तिदा में कुछ टीमों ने बुरी तरह हराया और हमें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीम के जीतने की जरूरत थी। इन्हें फिर भी ये लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, जैसा कि हुआ। टीम का मिलकर खेलना, एक बेहतरीन कप्तान और सही वक्त पर अच्छी कारकर्दगी जीतने का सबब हुआ। बड़ी अहम विकेट और पाकिस्तान को चौथा नुकसान। आखिर में वो एक बहुत ही अच्छा मैच साबित हुआ। हमने सिर्फ 249 रन किए थे और एक बार फिर उसका सेहरा इमरान खान को जाता है, जिन्होंने खुद तीसरे नंबर पर जाकर बैटिंग की। आप तस्वुर कीजिए कि वर्ल्ड कप के दौरान नंबर 3 पर बैटिंग करने वाला पाकिस्तान का कप्तान
ایک ऑल राउंडर था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ये जुर्रतमंदाना कदम उठाया, फाइनल में 70 के करीब रन्स बनाए. इसी को अमली क़यादत कहते हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरी हमदर्दियां इंग्लिस्तान की टीम के साथ हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप जीतने से ज़ाती तौर पर मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है, एक कैंसर हॉस्पिटल की तामीर, मुझे यकीन है कि ये जीत इस ख्वाब की ताबीर के लिए बहुत अहम साबित होगी. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा फख्र है कि अपने करियर के अख्तिताम पर बिलाखिर मैं वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया. वो अमल के जरिए क़यादत करते थे. उन्होंने हमें हमेशा जीतने का और अगर इस कोशिश में शिकस्त भी हो जाए तो उससे ना घबराने का दर्ज दिया. और वो एक मेहनती कप्तान थे और वो बहुत प्रैक्टिस किया करते थे. और जैसा कि कहते हैं, जीनियस 99% पसीना बहाने से बनता है और वो उसकी बेहतरीन मिसाल थे. जावेद मियादाद की शक्ल में उनके पास एक अच्छे नायब कप्तान थे. हम उनकी क़यादत में टीम के लिए लड़े. हमेशा हमें जीत और सिर्फ जीत का तस्वुर दिया गया और हारने के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं. वो जवानों के अजीम रहनुमा थे. मैं हमेशा से जानता था कि इमरान उन्हीं को टीम में लेते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं कि वो उनके लिए और टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, जो उनके लिए आखिरी गेंद तक लड़ेंगे. और कप्तान के तौर पर वो यही चाहते थे कि सब आखिरी गेंद तक लड़ें, मैच को बीच में न छोड़ें. एक दानिश्वर, बहुत ही नफीस इंसान, उनके पास तमाम तर हुनर मौजूद था. उनके पास कैंसर अस्पताल की शक्ल में जीतने की एक जाती वजह मौजूद थी. उन्होंने 80 और 90 की दहाई में अपनी टीम की बेहतरीन क़यादत की और जब ऐसा महसूस होता था कि पाकिस्तानी लड़खड़ा जाएंगे या गिर जाएंगे तो उन्होंने उनको जोड़ कर रखा. पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में मेरा ख्याल है ऐसा करने वाले वो वाहिद कप्तान थे. वो मुहज़्ज़ब, बड़े सादा थे. उनके पास नफासत थी, हुनरमंदी थी और कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी. और जैसा कि उन्होंने कहा कि बिलाखिर मैं वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया. ये कोई हैरत की बात नहीं कि वो सियासत में चले गए, क्योंकि रहनुमा तो थे ही. मेरा मतलब है सब उनकी बड़ी इज्जत करते थे. इमरान खान अजीम खिलाड़ियों में से एक थे. अपनी क्रिकेट की हुनरमंदी के अलावा एक अजीम कप्तान, क्योंकि वो मैदान की हिकमत अमली में बेहतर थे. वो खतरा मोल लेने को तैयार रहते थे और शायद तेज बॉलर होने की वजह से ऐसा था. उनमें खतरा मोल लेने का मादा ज्यादा होता था. बहुत ही होशियार आदमी थे और फिर उनकी क़यादत की सलाहियत, जिस तरह वो मैदान में पाकिस्तान की रहनुमाई करते थे, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर बड़ी नरम गर्म सी टीम है. आप ये यकीन से नहीं कह सकते कि किस दिन उनकी तरफ से क्या आने वाला है. लेकिन उन्होंने उस ग्रुप को उकसाया और उनके पास बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ियों का एक ग्रुप था. लेकिन अगर आप 92 का वो वर्ल्ड कप देखें तो उनके 2-3 मैच बहुत ही हैरानकुन थे, जहां वो एक मैच में तो 70 रन पर आउट हो गए थे. लेकिन इसमें बारिश हो गई थी और उन्हें एक पॉइंट मिल गया था. तो 92 में कुछ ऐसे मौके थे जहां खुदा उन पर मेहरबान था, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान ने उनको जोड़ कर रखा. और उनके बाद आने वाले सालों में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इमरान जैसा रहनुमा नहीं मिला, जबकि इमरान एक खास किरदार के मालिक थे, एक खास खिलाड़ी थे और एक बहुत ही बासलाहियत क्रिकेट टीम को जोड़कर रखने के जिम्मेदार थे. आज कौम की शायद अकल कोई खुदा ना खास उस पर पर्दा नहीं पड़ गया.